नमस्कार। आज हम उस एहसास की बात करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं है लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में ज़रूर होता है, खोया हुआ प्यार। वो रिश्ता जो हमारी दुनिया हुआ करता था आज सिर्फ याद बनकर रह गया है। कभी किसी खुशबू में नज़र आ रहा है तो कभी रात की खामोशी में। और आज यही बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय शर्मा, जो हमें खोए हुए प्यार को लेकर कुछ चीज़ें बताएँगे और कई सवालों के जवाब भी हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद। तो सर, हर प्यार की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होती है, लंबी-लंबी बातें बड़ी होने लगती है। लेकिन क्या वाक़ई कोई रिश्ता लंबे समय के लिए होता है या परमानेंट होता है? देखो डिपेंड करता है कि दोनों उस रिश्ते को किस नज़र से देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ़ टाइम पास के लिए एक-दूसरे के साथ होते हैं और कई बार जब लोगों की केमिस्ट्री अच्छे से मिल जाती है और लोगों को लगता है कुछ अपनापन-सा, तो फिर वो रिश्ता काफ़ी लंबा चलता है और चलता क्या है फिर वो जीवन भर का हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, लेकिन हम कहाँ मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन ज़रिया बनेगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों लोग अगर एक-दूसरे के साथ हैं, तो वो कोई स्वार्थ से है या फिर निस्वार्थ है। अगर वो प्यार या वो उनका रिश्ता निस्वार्थ है, तो वो रिश्ता डेफ़िनेटली लंबा चलेगा। आज के समय में कौन-सा रिश्ता है जो निस्वार्थ है? अगर देखा जाए ना, तो आज के समय में सिर्फ़ एक प्यार ही ऐसा रिश्ता है जो कि निस्वार्थ है। लेकिन हुँ। डिपेंड करता है कि अगला अपने को सच में निस्वार्थ प्यार कर भी रहा है या फिर उसका इसके पीछे कोई स्वार्थ है या सिर्फ़ एक टाइम पास का ज़रिया बने हुए है। आज के समय में वैसे तो रिश्ता एकदम से नहीं ख़त्म होता, धीरे-धीरे टूटता है, बात कम होने लगते हैं, मिलना-जुलना कम हो जाता है। तो कैसे पता करें कि सामने वाला जो है उसका इंटरेस्ट हम में से ख़त्म हो चुका है या वो जा चुका है बहुत पहले ही? देखो, ये पता करने का कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है कि हम कैसे पता करें कि ये सामने वाला अपने के लिए क्या सोच रहा है या ये पहले से जा चुका हो। डिपेंड करता है कि हमने उसको गैप कितना दिया है इस रिश्ते में। अगर जब हमारी तरफ से गैप लगना शुरू हो जाता है किसी न किसी रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता ज़रूरी नहीं प्यार का हो, वो रिश्ता अपनी फैमिली से कनेक्टेड भी हो सकता है, माता-पिता के साथ भी हो सकता है, भाई-बहनों का भी रिश्ता हो सकता है। जब किसी भी रिश्ते में डिपेंड करता है कि हम कितने उसके अंदर फुलफ़िल हैं या अपना पूरा 100% दे रहे हैं। जब हम खुद से किसी रिश्ते में 100% नहीं हुँ। देंगे, तो हम सामने वाले से भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएँगे कि वो हमें 100% दे। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत चाहे अच्छी हो, बुरी हो, हम कहते हैं कई बार कि यार सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, नहीं, वो अच्छा नहीं है, अच्छे हम होते हैं। कई बार कहते हैं कि यार सामने वाले ने मेरे से अपना रिश्ता ख़राब कर दिया, तो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण में हमने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा, हमने भी शुरुआत की होगी, तभी जाके आगे जाके फिर ऐसा अपने को कुछ देखने को मिलता है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, खोया हुआ प्यार, तो इस खोए हुए प्यार में इंसान सिर्फ़ दूसरे को खोता है या खुद को भी उसके साथ-साथ खो देता है? उसकी भावनाएँ, उसकी सारी चीज़ें, उसका करियर, फ्यूचर सब खत्म हो जाता है? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली इंसान इस खोए हुए प्यार के चक्कर में लोग सिर्फ़ उस एक पर्टिकुलर इंसान को ही नहीं खोते, वो खुद को भी खो देता है। क्योंकि वो अपनी डिग्निटी, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी एक-एक चीज़, अपने इमोशंस, ठीक है, अपना सेल्फ बिलीफ, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। आपने कइयों को देखा होगा जिनका न्यूली कोई ब्रेकअप हुआ हो, तो वो लोग एकदम गुमसुम से रहने लग जाते हैं। उनका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं होता, ना उनका उनके करियर पे ध्यान होता है, ना फैमिली पे, ना काम पर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्यार बहुत गंदा है, लेकिन प्यार है ना बहुत खूबसूरत एहसास है। डिपेंड करता है कि सामने वाला या फिर अपन उस चीज़ को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ रह कैसे रहे हैं। लेकिन इंसान जब प्यार होता है, तो वो ही इंसान समझ सकता है जिसने उसे खोया हो, क्योंकि वो उसके साथ-साथ अपना सब कुछ खो बैठता है। जैसा अभी आपने कहा एहसास, तो आज के समय में खोया हुआ ये प्यार जो है सिर्फ़ ज़रूरत है या फिर एहसास है? करने वालों के लिए खुशी जी क्या होता है कि प्यार लोगों की आजकल एहसास कम और ज़रूरत ज़्यादा बन चुकी है। लोग क्या सोचते हैं आजकल प्यार कैसे हो रहा है? हुँ। गुड्डे-गुडियों का खेल बना रखा है लोगों हाँ। ने, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि चल यार ठीक है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मैं भी बना लूँ। भई तुम जिसे गर्लफ्रेंड बनाने जा रहे हो, अगर उस लड़की ने तुम्हें अपना सब कुछ दिया है, तुम पे यकीन किया, माँ-बाप के बाद वो
तुम पे भरोसा कर रही है और तुम उसके साथ अगर ऐसा खेल खेल रहे हो, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे या किसी के साथ सिर्फ टाइम पास ही करना है तो मत कीजिए, क्योंकि आपका एक टाइम पास लोगों को अंदर से तोड़ के रख देता है। किसी के इमोशंस के साथ खेलना आपको उतना ही बुरा इफेक्ट देगा। आप तो साल 2 साल किसी के इमोशंस के साथ खेल लोगे, लेकिन उस चीज़ का जो आपको भोगना पड़ेगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि आपको भी उसका चुकाना पड़ेगा। कर्जा है, वो आप पे कर्जा चढ़ रहा है, वो आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। तो किसी के एहसासों के साथ, इमोशंस के साथ खेलना गलत है। या तो आप किसी से प्यार मत करो, और अगर आपको सच में उस इंसान से प्यार है तो फिर उसके साथ निभा सको तभी प्यार करो। टाइम पास के लिए किसी को अपना मत बनाओ। क्या लड़के ही खेलते हैं या लड़कियां भी खेल जाती हैं? दोनों। ना तो अभी की जो जनरेशन है उनमें कोई लड़का कम है और ना कोई लड़कियां, दोनों ही सेम है। कहीं भी देख लो आप चाहे। अक्सर कभी कभी हमारा मन कहता है कि थोड़ा हम समझ जाते तो कहीं ना कहीं रिश्ता बच जाता, तो इंसान अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली देखो, कोई भी रिश्ता टूटता ना खुशी जी, तो पहले तो अपने को यही समझने में टाइम लग जाता है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। या तो कोई तीसरा बीच में आता है, या किसी के बहकावे में आ जाना, या आजकल जैसे चल रहा है कि लोग किसी की नज़र पे लग जाती है रिश्तों पे। जब आप देख लो किसी के साथ, पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाओगे, आपके कोई जानने वाले दोस्त या ये सब देखेंगे तो रिश्ते पे नज़र लगना भी, या आजकल जैसे चल रहा है लोग वशीकरण करवा के, काला जादू करवा के भी किसी को अलग कर देते हैं। क्योंकि जेलसी भी अपने आप पर देखें ना, अपने सराउंडिंग जेलसी भी बहुत है। लोगों को अपने खुशी भरा चेहरा देखने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी खुशी देख के खुश नहीं हैं। समझना होता है कि हमारे से ऐसी गलती कहाँ हुई है। पर आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनके मन में एक चीज़ हमेशा रह जाती है कि पंडित जी वो हमें छोड़ गया है या छोड़ गई है, मैं तो सही था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। तो अगर अचानक से किसी रिश्ते में दिक्कत आई है, 100% उस रिश्ते में कोई तीसरा इंटरफेयर हुआ है। तीसरा इंटरफेयर का मतलब कोई लड़का या लड़की नहीं, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, पेरेंट्स की वजह से भी प्रेशराइज भी होता है। लेकिन ये है कि अगर कोई भी रिश्ता तोड़ रहा है या कोई किसी के साथ ब्रेकअप कर रहा है, तो वो पहले भाई एटलीस्ट सामने वाले इंसान को बता तो दे कि कारण ये है, इस कारण से मैं तुमसे दूर हूँ, ताकि वो इस चीज़ के अंदर मरा ना जाए, वो मरे नहीं। क्योंकि तुम तो चले जाओगे उसे बिना बताए, लेकिन तुमने ये इमेजिन नहीं किया उस सामने वाले इंसान पे बीतेगी क्या, उसका सुख, चैन, नींद, प्यास सब कुछ खराब हो चुकी होगी। अगर मैं बात करूँ ईगो की, तो ईगो किसका सबसे ज़्यादा होता है, लड़की का या लड़के का? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिश्ते को खोखला करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न जो होता है वो होता है ईगो। ईगो। देखो, इस चीज़ को हम एक किसी भी लड़के या लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हर इंसान का सोचना, समझना, हर इंसान का नेचर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। बट अगर किसी भी रिश्ते में ईगो है, अगर लगे कि भाई मैंने ये गलती की है, मेरी सॉरी बोलने से रिश्ता बच सकता है, तो सॉरी बोल देना चाहिए। और अगर वहाँ पर ईगो आड़े आएगा तुम्हारा सिर्फ एक बार और बार बार, अगर जब किसी को पता लग गया, तीसरे इंसान को, किसी को भी पता लग गया कि इनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, 100% वो इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। चाहे वो तुम्हारी फैमिली से हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल से हो, कहीं से भी हो, वो इंसान फ़ायदा उठाएगा और रिश्ते को ख़त्म करने की ही सोचेगा, वो उसे जोड़ने की नहीं सोचेगा। तो अगर किसी रिश्ते में ऐसा होता है कि भाई नहीं, मेरा ईगो है, मैं नहीं झुकूँ, अगर तुम्हारे झुकने से वो रिश्ता बच रहा है तो तुम्हारा झुक जाना ही बेटर है। अगर वो इंसान तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और अगर वो इंसान तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पछतावे के बाद कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने का क्या फ़ायदा है? कहीं ना कहीं हम जब एक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तब माइंड में आता है, कहीं ईगो कम कर देते, कहीं बात को समझते, लेकिन ये सवालों के जवाब सिर्फ दर्द छोड़ जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता इन चीज़ों का। तो एक लड़का या लड़की जब डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो क्या उन्हें वापस कमिटेड हो जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? देखो, अगर दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो मैं यही सुझाव करूँगा कि कोई फ़ायदा उठाए, इससे अच्छा वापस कमिटमेंट हो जाना चाहिए, अपना ईगो ख़त्म करके। क्योंकि वो बोलते हैं ना, ये नहीं है कि इंसान को प्यार एक ही बार होता है या 2 बार होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को सिर्फ इंसान सही एक बार मिलता है। हर बार अपने को सही इंसान मिल जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। इंसान को सही इंसान सिर्फ एक बार मिलता है। प्यार तो आपका किसी के नेचर से भी हो सकता है, किसी से अटैचमेंट से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से प्यार हो जाएगा आपको। अगर आप किसी की शादी हो जाएगी, आपको उससे प्यार नहीं है, धीरे धीरे हो ही जाएगा प्यार कहीं ना कहीं आके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगे कि वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है और वो इंसान आपके लिए सही है, तो आप अपना ईगो मार के बाद में पछताने से बेटर है कि एक बार दोनों बात करें और उस रिश्ते को वापस सही करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है, तो इसके अपने ज्योतिष में भी बहुत से उपाय हैं। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष का भी सहारा लेके अपने प्यार को वापस पा सकते हैं।
अटैचमेंट और प्यार, इन तीनों में क्या कुछ चीज़ें हैं? फीलिंग्स, अटैचमेंट और प्यार, शुरुआत तो शब्द क्योंकि तीनों ही अलग है, तो शब्द मतलब तीनों भी अलग है। होगा। मतलब ऐसा है कि अटैचमेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि जिस इंसान से अपने को अटैचमेंट हो उससे अपने को प्यार हो, उसके लिए फीलिंग हो, ठीक है। अटैचमेंट अपने को किसी चीज़ से भी हो सकता है अटैचमेंट। और एक बात है, अटैचमेंट सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होता है, ठीक है। अगर वो उस इंसान से, आपको किसी भी इंसान से अटैचमेंट हुआ है और उसके बाद भी अगर आप उस इंसान के साथ हो, तो इसका मतलब आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स है और आप प्यार में पड़ चुके हो। क्योंकि अटैचमेंट तो अपने को किसी से भी हो सकता है, किसी की आदत से अपने को अटैचमेंट हो सकता है, किसी चीज़ से, किसी शॉप में पड़ी चीज़ से भी अपने को अटैचमेंट हो सकता है। तो ये तीनों का मतलब ही अलग है, तीनों शब्द ही अलग है। अगर आप एक अटैचमेंट होने के बाद किसी इंसान के साथ हो और बहुत लॉन्ग टाइम तक हो, तो इसका मतलब उस इंसान के लिए आपके अंदर फीलिंग है और आपको उससे प्यार भी है। क्या खोया हुआ प्यार हमारी कमजोरी होती है? क्या हमारी जिंदगी आगे की पूरी तरह बदल जाती है? एक इंसान अगर उसी प्यार के पीछे पड़ा रहेगा, तो मैं जानता हूँ कि कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो उसको अंदर से तोड़ के रखेगा। लेकिन मैं लोगों से अपील करूँगा कि आपको लगे कि अब आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा, तो आप उस चीज़ से मूव ऑन करें और अपने बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर करियर के लिए उस चीज़ से मूव ऑन करके आप आगे की सोचें। और अगर आप उसी चीज़ में रहेंगे या वही चीज़ें आपके साथ चलती रहेगी, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना कभी आपके साथ कुछ अच्छा हो पाएगा। तो अगर वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है, जब तो आप एक बार कोशिश करें नेचुरली तरीके से कि आप उसको मनाने की कोशिश करें, उसे पाने की कोशिश करें। फिर नहीं आ रहा तो थोड़े से नेचुरल तरीके आप यूज़ करें, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके या और उसका कारण जान के भी आप निवारण करवा सकते हैं। और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो मूव ऑन करें, क्योंकि आप एक ही चीज़ के पीछे बैठे रहोगे तो आप अपना सब कुछ खो बैठोगे, फैमिली भी, अपना करियर भी और अपनी लाइफ भी। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कहीं का कुछ खा लेते हैं, कहीं फांसी खा लेते हैं। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, आप अपने जीवन को और पीछे अपने परिवार के जीवन को नष्ट कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खोए हुए प्यार को वापस कैसे पा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि पहले तो दोनों पार्टनर ही बैठ के इस चीज़ का सॉल्यूशन करें। फिर भी नहीं होता है तो बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, साधक हैं जो कि इन चीज़ों में माहिर हैं। वशीकरण के ज़रिए या कुछ सात्विक क्रियाओं के ज़रिए भी आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। तो क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर हम अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, ये तरीका सही है या गलत है? क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना वो भी तो सही नहीं है। ये तरीका जहाँ तक सही है, जहाँ तक आप गलत नहीं कर रहे, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे। आप किसी को एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए या किसी तंत्र विद्या के माध्यम से अगर आप किसी को अपनी लाइफ में वापस ला रहे हो, अगर आप उसका गलत यूज़ नहीं कर रहे हो ना, जहाँ तक आप उस इंसान सामने वाले का यूज़ नहीं कर रहे हो, जब तक तो सही है। और जैसे आप उसका मिसयूज़ करोगे तो फिर तो ये तरीका गलत है और वो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का भोगना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है, आपका लाइफ कनेक्शन उस इंसान के साथ है और आप उससे जुड़े हुए हो, फिर ये तरीका बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये अपने भगवानों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, विष्णु भगवान के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। समुद्र मंथन के वक्त भी वशीकरण का यूज़ हुआ था, मोहिनी वशीकरण का, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वशीकरण पेरेंट्स भी करवाते हैं अपने बच्चों के लिए? अगर बच्चा गलत राह पर हो तो करवा सकते हैं पेरेंट्स। कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास ऐसे बहुत से अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपने बच्चों को लेके, कि भाई पंडित जी ऐसा है, हमारा बच्चा इस उल्टी राह पर, हम नहीं चाहते कि उस राह पर जाए, या तो उसके माध्यम से, कुछ सात्विक तरीकों के माध्यम से हम उनके बच्चों को सही राह पे ला सकते हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो बात चल रही थी रिलेशनशिप की। अब एक रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, वो है पति पत्नी का। तो इनके बीच आजकल डिस्प्यूट हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, इन सब की वजह क्या है? थर्ड पर्सन तो होता ही होता है साथ में, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है? इनकी वजह है, सबसे पहले तो एक दूसरे को टाइम नहीं देना। आपने कई रिश्तों में ऐसा देखा होगा कि जैसे इंगेजमेंट हो गई, शादी से पहले एक दूसरे को खूब टाइम देते थे और खूब एक दूसरे से बातें हुआ करती थी। शादी के बाद तो वो एकदम से टाइम देना बंद हो गया, वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना बंद हो गया। तो ये दोनों ही पार्टनर के लिए समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि शादी का रिश्ता है, एक पहिए पे नहीं चलेगी गाड़ी। दोनों ही पार्टनर को समझना ज़रूरी है। वाइफ़ को ये समझना ज़रूरी है कि शादी से पहले जो ये मुझे वक्त देते थे वो इसलिए देते थे, भाई आप लोग साथ नहीं रहते हो, अब आप साथ रहने लग गए हो, ठीक है, न्यूली मैरिड है, बंदे को काम भी करना होता है, बाहर जाएगा। और लड़के को ये समझना ज़रूरी है कि अब इस पे घर की जिम्मेदारी आ चुकी है, सास है, ससुर है, सबके पूरे घर को संभालना होता है। तो पहले तो ये समझे। दूसरी, इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है,
फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई तीसरा बीच में आता है। फिर आजकल के जो चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत से हो रहे हैं, बहुत से लोगों के हो रहे हैं। तो ये कारण बना हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूट होने का ये कारण बना हुआ है कि हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर है, वाइफ ने घर पे कोई सोशल मीडिया पे अपना कोई फ्रेंड बना रखा है, उसका वहाँ से अफेयर है। तो इसलिए अपने इंडिया में देखो कि आप पहले बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं हुए थे फिल। और अगर आप कोविड के टाइम देखो तो सिर्फ इंडिया में एक इंडिया ऐसा देश रहा है कोविड के टाइम के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स हुए हैं। तो ये कि एक दूसरे को समझने की ज़रूरी है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग सही है तो फिर ये डाइवोर्स कहीं हो पॉसिबल ही नहीं है। एक विमेन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शादी पे कितना असर डालता है? बहुत असर डालता है जब तक अगर किसी, वो बोलते हैं ना, मर्द का अगर ईगो आड़े ना आए तो। लेकिन आज भी अपने समाज में ऐसे घटिया नुसी सोच के लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि एक औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे पैसे नहीं कमाने चाहिए, वो हमेशा मर्द के अंगूठे के नीचे रहे। तो इनकी ये सोच गलत है। वो ये नहीं सोचते कि अगर एक औरत भी मेरे साथ मिलके कमा रही है तो घर अच्छे से चलेगा, हम अपने सपने अच्छे से पूरे कर पाएंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ये सोचते हैं कि बस औरत घर में ही रहे, और फिर वहाँ आकर ये हो जाता है, कई औरतों की भी ऐसी सोच हो गई है कि मैं कमा रही हूँ तो फिर मेरे से बढ़कर मेरा पति नहीं है। तो मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि अगर एक वुमेंस भी बाहर जाकर कमा रही है, पैसे अर्निंग कर रही है, तो वो भी अपने पति का सपोर्ट करे, ना कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश हर करे। पहलू के दो सिक्के होते हैं जैसे कि, तो कभी कभी क्या होता है कि फैमिली वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारी बहू है, टाइम स्पेंड करे, घर को टाइम दे, घर का काम करे। तो एक विमेन दो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकती है? वो नहीं मैनेज होगी, वो फैमिली वालों को अंडरस्टैंड करना ही होगा। अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो भी बाहर जाके कमा रही है, तो वो जितना आपको टाइम दे रही है आप उस टाइम में खुश रहने की कोशिश करें। अगर वो शाम को आ रही है, ऑफिस से आ रही है, तो उससे ताने मारने की जगह, लड़ने झगड़ने की बजाय जो वो टाइम आपको दे रही है, जितना टाइम भी आपके साथ बिता रही है, तो उसी में आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखते होंगे कि लोग सिर्फ बाहर जाने की सोचते हैं, और अगर आप बाहर किसी को, अगर आपके घर के हालातों का पता लग गया, फ़ायदा उठाने वाले बहुत है। एक बार आप बाहर जाकर देखो, बहुत से लोग हैं जो फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। सोशल मीडिया हमारी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर मैं बात करूँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, तो ये कितना प्रभावित कर रहा है इस चीज़ को? बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, तो शाम के वक्त जब अगर हस्बैंड घर आएगा तो सभी अपने अपने फ़ोन में बिज़ी, इवन बच्चे भी। ना बच्चों को पता है कि उनके पापा घर आ चुके हैं, और ना हस्बैंड को पता है कि मेरे बच्चे, उस आदमी को भी पता नहीं है कि मेरे बीवी बच्चे घर पे हैं या वो मेरा वेट कर रहे हैं। सभी अभी अपने फ़ोन में बिज़ी है। फिर होता क्या है कि ये चीज़ धीरे धीरे लोगों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, उनको पता नहीं है, एक दूसरे की खुशियाँ वो भूल चुके हैं। हस्बैंड भूल चुका है वाइफ की खुशी कि इसको मुझे टाइम देना है, वाइफ ये भूल चुकी है मुझे मेरे हस्बैंड को टाइम देनी है। बच्चों का पता नहीं है, उनके बच्चों के अंदर से डर निकल चुका है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ नहीं बोलते। सोशलाइजेशन इतना ज़्यादा फैल गया है इन सोशल मीडिया की वजह से कि पता ही नहीं है घर में रह कर भी कि बच्चे को क्या हो रहा है, इसके स्कूल में क्या चल रहा है, मैम ने कब बुलाया, कुछ भी नहीं। एक विमेन का शादी के बाद भी मेल फ्रेंड होना सही है या गलत है? क्योंकि उनके मेल फ्रेंड्स तो स्कूल टाइम से भी होते हैं, कॉलेज टाइम से भी होते हैं। तो क्या शादी के बाद इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर रख सकते हैं? देखो, हर रिश्ते की खुशी जी एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट में किसी रिश्ते को रखते हो, चाहे वो शादी के बाद का हो या शादी के पहले का, तो कुछ भी गलत नहीं है। और आप जब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो कोई भी मैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो वाइफ है वो आफ्टर मैरिज भी अपने मेल फ्रेंड से मिलती रहे और मिले जुले घर पे आए, ठीक है। अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर ये आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत बुरा असर डाल सकता है, बहुत बुरा। तो ये शादी में जो आजकल इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, उस चीज़ का बचाव कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कहीं ना कहीं आदमी इतना घिरा हुआ रहता है अपनी जिम्मेदारियों से, फाइनेंशियली चीज़ें इतनी मैनेज करनी होती है उसको। तो ये चीज़ों की वजह से भी डाइवोर्स हो सकते हैं। हर चीज़ का कारण सिर्फ एक थर्ड पर्सन हो नहीं नहीं होता, होता। बिल्कुल। तो इस चीज़ से कैसे बचना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वाइफ भी उनको नहीं समझती है ऐसे स्टेज पे। एग्जैक्टली। देखो, अगर किसी भी हस्बैंड या वाइफ को ऐसा लगे कि भाई अब हमारा रिश्ता एक ऐसे दौर पे आ चुका है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, तो पहले तो खुद में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लोगों तक बाहर जाने ही मत दें बात, कि पेरेंट्स तक आपकी बात गई है, आपके भाई बहन हो या आपके मायके तक बात गई है। अगर वहाँ तक बात जाएगी तो फिर तो वो लोग, पता नहीं, वो बोलते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें, वो वाली बात हो जाएगी। तो पहले आप कोशिश करके खुद से उस चीज़ को सोल्व करें, एंड बैठ के भी आप इस चीज़ का निपटारा कर सकते हैं। और
कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रॉब्लम थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकता है, मायके वालों की साइड से भी हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, कुछ ग्रहों की वजह से भी हो सकते हैं, घर में कुछ दोष लगा हो पितृ दोष की वजह से भी, तो कई से रीज़न होते हैं। अगर आपका रिश्ता आपके सेल्फ कोशिश के बाद भी नहीं सुधर रहा है, नहीं उसमें कुछ बन पा रहा है, तो आप फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेके पता कर सकते हो कि हमारे एक्चुअली हो क्या रहा है, तो उससे भी इस चीज़ का निवारण कर सकते हो आप। कि बात डाइवोर्स तक जाए उससे पहले इस चीज़ का निवारण कर सकते हो। अगर वाइफ को पसंद नहीं है अपने हस्बैंड के फीमेल फ्रेंड्स, तो वो उसमें गैप बना सकता है। अगर हस्बैंड को पसंद नहीं है अपने वाइफ के मेल फ्रेंड्स, तो वो उसमें भी गैप बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर चीज़ें लिमिट में रह के और एक दूसरे की सहमति से करोगे तो फिर वो रिश्ता ख़राब नहीं होगा। तो क्या शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को अपनी प्रॉब्लम्स घर वालों तक पहुंचानी चाहिए या नहीं? जहाँ तक हो सके पहले खुद सॉल्व कर लें, और खुद के बाहर हो जाए जब लगे कि अब नहीं, हम ये मिल के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, जब फिर आप घर वालों का सहारा ले सकते हैं, सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, धन्यवाद आपका। तो प्यार और शादी एक खूबसूरत एहसास है और उसको जितना सजा के रखा जाए उतना अच्छा है। कहा जाता है ना कि एक शीशे पे जब एक दाग लग जाता है तो उसको मिटाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। मिट ज़रूर जाता है लेकिन कहीं ना कहीं उसको निशान रह जाते हैं। तो अपने रिश्ते को बचा के रखें, क्योंकि आज के समय में बहुत सी चीज़ें हो रही है। आप दो लोग ना चाह कर भी कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाते हैं किसी न किसी कारण की वजह से। अगर आपके कोई सवाल हो या मन में कुछ भी हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।